हेलो दोस्तों, ये कहानी की लास्ट भाग है। अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। खुदा ने झोली में अपने आप डाल दी, जन्नत की हूर मुझे दे दी और घर को जन्नत बना दिया। रिहाना, शायरी सूझ रही है जनाब को? आसिफ, हकीकत बता रहा हूँ, तुम शायरी समझो, मेरा तो सच है। रिहाना, मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हसीन क्यों लग रहा हूँ? आसिफ, मेरी नज़रों से देखो, जन्नत की हूर ज़मीन पर उतर आई है। रिहाना, वसीम ने तो आज तक ऐसा नहीं कहा। आसिफ, उस निष्ठुर की बात मत करो, आदमी परखने की तमीज़ नहीं है उसमें, वरना फूल सी शहजादी हुस्न परी को तलाक नहीं देता। रिहाना, किस्मत भी एक चीज़ होती है, तलाक दिया पछता रहा है, इसलिए तो फिर से निकाह कर रहा है। आसिफ, कल तक तो मैं भी यही सोचता था, परंतु आज इस हूर का साथ पाकर सोच रहा हूँ कि किस्मत का लिखा कोई बदल सकता। रिहाना, हाँ, यह तो 100% सत्य है। किस्मत का लेखा जोखा हमें नहीं पता, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, जो उसकी इच्छा होती है हम करते रहते हैं। आसिफ, आज भी किस्मत एक खेल खेलने जा रही है। मुझे एहसास है कि तुम नहीं बोलोगी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। रिहाना, मैं समझी नहीं। आश्चर्यचकित हो उठी रिहाना। आसिफ, खेल के नियम तय हुए कि मैं कल सुबह तुम्हें तलाक दे दूं, मगर मैं नियम तोड़ रहा हूं। कल सुबह मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारी राजामंदी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। तुम अपना समय लो, सोचो फिर बताना, तब तक तलाक नहीं होगा। आसिफ की बात सुन रिहाना स्थिति का अवलोकन करने लगी। धीरे से आसिफ ने रिहाना का हाथ पकड़ा और चूम लिया, नज़दीक आकर अपनी बाहों में भर लिया। रिहाना सुध बुध खोने लगी, गर्म सांसें दोनों की घुलने लगी। पूरी रात दोनों की आंखों में नींद न थी। सुबह तड़के वसीम आसिफ के घर रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गया। उतावलापन था, पूरी रात वसीम भी नहीं सो सका था। उसने शोर मचाना शुरू किया, आसिफ भाई जल्दी आओ, अपना वायदा पूरा करो। वसीम के शोरगुल से आसिफ और रिहाना मदहोशी से होश में आए। आसिफ, चलो रिहाना, सब आ गए हैं, बाहर चलते हैं। जब सब तलाक की बात करेंगे मैं तुम्हारे आंखें देखूंगा, अगर झुकी आंखें मिली मैं इशारा समझ आऊँगा, तलाक को मना कर दूंगा। रिहाना, मेरा दिल धड़क रहा है, तुम बस टाल दो, मुझे वक्त दो। आसिफ, ठीक है, फिर भी नज़र झुकी रखना, कुछ मत कहना, मैं संभाल लूँगा। रात के थके आसिफ और रिहाना बैठक में आए, जहां वसीम रिश्तेदारों के साथ इंतजार कर रहा था। वसीम, आसिफ भाई अपना वायदा पूरा करो, रिहाना को तलाक दो। आसिफ ने रिहाना की तरफ देखा, उसकी निगाह झुकी हुई थी। उसने कहा, मैंने कहा था दुबई जाने से पहले तलाक दे दूंगा। दुबई जाने में 2 दिन है, 2 दिन बाद आना। मुझे मालूम है, मैंने कहा था। आप सब सुबह सुबह आए हैं, रिहाना चाय सबके लिए बनाओ। बड़ी मासूमियत से रिहाना ने कहा, जी बनाती हूँ। आपकी रसोई कहाँ है और सामान किधर है, ज़रा बता दीजिए। आसिफ रिहाना के साथ रसोई में चला गया। चाय और बिस्कुट के साथ रिहाना बैठक में आई। वसीम ने रिहाना को देखा। हसरत भरी निगाहों से देखते वसीम को रिहाना ने अनदेखा कर दिया। झट से मुंह फेरकर आगे निकल गई। सब ने रिहाना की बनाई चाय की तारीफ की। चाय पीने के बाद सब चले गए। आसिफ ने अपने अब्बू से कहा कि वे दोनों रिहाना और आसिफ नाश्ता करके फिल्म देखने जाएंगे, शाम को ही घर वापिस आएंगे। रिहाना, मैं अभी नहा कर आती हूँ, नाश्ता मैं बनाऊंगी। हालांकि रिहाना को अधिक रसोई की जानकारी नहीं थी, फिर भी जो व्यंजन उसने नाश्ते में बनाए सब ने तारीफ की। नाश्ते के बाद आसिफ और रिहाना फिल्म देखने के लिए निकले। रिहाना, पहले कहीं बैठ जाते हैं, फिल्म दोपहर बाद खाना खाने के बाद देखेंगे, कुछ बात हो जाएगी। आसिफ और रिहाना मॉल के पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। आसिफ ने रिहाना का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। रिहाना, आपने तलाक को मना क्यों कर दिया? आसिफ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, कल रात को भी कहा, फिर उसी बात को दोहराते हुए कहता हूँ, मैं वसीम नहीं आसिफ हूँ। उसने तुम्हें प्यार नहीं दिया,
मैं करता हूँ। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं। नौकरी करना चाहती हो, कल से ऑफिस जा सकती हो। मैं भी दुबई नहीं जा रहा हूँ, कंपनी बात करता हूँ। दिल्ली वाले ऑफिस में पोस्टिंग के लिए कहता हूँ। दिल्ली पोस्टिंग नहीं मिली तब दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। रिहाना, मैं डरती हूँ कहीं खिलौना ना बन जाऊँ। पहले वसीम ने खेला, धुतकार दिया, 3 लफ्जों में दुनिया बदल दी। अब कहीं तुम ना फिर से दोहराओ। आसिफ, 3 लफ्ज बड़े जालिम हैं, हमें जुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। हमारे धर्म में लिखा है, मजबूर है परहेज रखो, उसी में सबकी भलाई है। यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं आसिफ हूँ, वसीम नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, रजामंदी तुम्हारी होगी, वरना जो तय था तलाक दे दूँगा। पर सोच विचार कर लो, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, तुम्हारी भी और मेरी भी। रिहाना, सोचने के लिए वक्त चाहिए। आसिफ, जितना लो तुम्हें दूंगा, पर अब खाना खाते हैं, फिल्म देखनी है। रिहाना और आसिफ फिल्म देख रहे थे। आसिफ ने रिहाना का हाथ अपनी हाथों में लिया हुआ था। सोच रहा था कि रिहाना का क्या जवाब होगा। रिहाना का मन सोच रहा था कि क्या करे, किस राह पर चले। फिल्म चल रही थी, परंतु दोनों का मन विचलित था। आसिफ रिहाना को देखता, शायद वो उसे स्वीकृति देगी। कुछ मुस्कान उसके चेहरे पर छलकी। आसिफ को कुछ तसल्ली हुई और उम्मीद जागी। रात को आसिफ ने रिहाना का हाथ पकड़ा, कमरे के दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी थी। रिहाना आसिफ के नज़दीक आई, धीरे से कहा, हाँ। और खुशी में आसिफ ने रिहाना को बाहों में भरकर उसके गालों पर एक चुंबक रख दिया। पल भर के बाद आसिफ और रिहाना 2 जिस्म एक जान थे। अगली सुबह वसीम फिर आसिफ के घर पहुंचा। वसीम, आसिफ अपना वायदा पूरा करो। आसिफ, तुम भूल रहे हो, कहा था दुबई जाने से पहले तलाक दे दूंगा। जब दुबई जाऊंगा दे दूंगा, अभी तुम घर जाओ। आसिफ का यह जवाब सुनकर बिरादरी ने कहा कि आज के बाद वसीम के साथ नहीं आएंगे। वक्त खराब करने के लिए उन्हें ना बुलाया जाए। तलाक हो या ना हो, उसकी बला से आसिफ जाने या वसीम खुद मामला सुलट ले। बिरादरी नाराज हो गई। वसीम ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज़ सुबह वसीम आसिफ के घर पहुंचता। आसिफ नहीं कह देता। रिहाना ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। आसिफ का तबादला दुबई से दिल्ली ऑफिस हो गया। एक दिन इतवार की सुबह वसीम ने आसिफ को पकड़ा और झगड़ा करने लगा। तू मैं के बाद हाथापाई हुई। आसिफ ने कह दिया कि रिहाना उसकी बीवी है, तलाक को भूल जाए। तलाक नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। झगड़े के बीच में रिहाना ने कहा, वसीम तुम चले जाओ, मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। मेरा शौहर आसिफ है। वसीम एक लूटे पीटे खिलाड़ी की तरह चला गया। उसके कानों में आवाज़ें गूंज रही थी, नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।